संभाजीनगर में यातायात नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और ई चालान का भुगतान नहीं करने वालों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। पिछले साल 1,98,000 से अधिक वाहन चालकों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़ा गया, जिन पर करीब 19 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। संभाजीनगर में बढ़ती दुर्घटना और यातायात नियमों के उल्लंघन के बीच ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। अब जो वाहन मालिक ई चालान का जुर्माना नहीं भरेंगे, उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। यातायात पुलिस के मुताबिक बार बार चेतावनी देने के बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, ट्रिपल सीट सवारी, फैंसी नंबर प्लेट और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने जैसी लापरवाहियां आम हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस अब बकाया चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी और वाहन जब्त करने की कार्रवाई करेगी। बावजूद इसके अभी भी 1,37,508 वाहन चालकों पर 18,36,62,250 रुपए का जुर्माना बाकी है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस धनंजय पाटिल ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह कदम शहर में बढ़ते यातायात संकट को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। शहरामध्ये ज्या दुचाकी आणि चारचाकी आणि रिक्षा यांच्यावरती ज्या गाड्यांवरती जास्तीत जास्त चलन पेंडिंग आहेत अशा गाड्या जप्त करण्याची मोहीम आम्ही आता सुरू करणार आहोत। किती वाहनावर किती दंड आहे आणि म्हणजे किती दंड असलेल्या गाड्या आपण जमा करणार आहोत? याच्यामध्ये 5 पेक्षा जास्त चलन ज्या गाड्यांवरती आहे किंवा 10 पेक्षा जास्त चलन ज्या गाड्यावरती आहे अशा प्रायोरिटींनी आणि ज्यांच्यावरती वर्षानुवर्षे दंड प्रलंबित आहेत पण तो दंड भरला जात नाही अशा गाड्यांवरती आम्ही जप्तीची कारवाई आता सुरू करणार आहोत। जास्तीत जास्त गाड्यांवर किती दंड असू शकतो सर? या संदर्भातली माहिती संकलन करणं सुरू आहे। माहिती आहे आणि या संदर्भातली अजून माहिती आम्ही संकलित करत आहोत। नागरिकांना काय आवाहन करणार वाहन चालकांना लवकरात लवकर दंड भरून घ्यावा की जेणेकरून आपली गाडी ही जप्त होणार नाही आणि आपली गैरसोय होणार नाही। तसेच सध्या रस्ता सुरक्षा महिना सुरू असून सर्व वाहन चालकांना मी आवाहन करतो की आपण वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करावं आणि स्वतःचं आणि आपल्या कुटुंबियांचं जीव धोक्यात येणार नाही याकरिता व इतरांचा जीव धोक्यात येणार नाही याकरिता सर्वांनी ट्रॅफिक नियमांचं पालन करावं असं मी आवाहन करतो।